EGR एग्जॉस्ट गैस रिसर्कुलेशन। तो क्या सच में एक इंजन में EGR लगाने से इंजन का माइलेज बढ़ जाता है? तो आइए समझते हैं कि EGR कैसे काम करता है और एक इंजन में EGR लगाने से क्या क्या फायदे होते हैं। तो मैं हूं आपका दोस्त इंजीनियर नवाब और आप देख रहे हो कंप्लीट इंजीनियरिंग। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये है भाई लोग EGR सिस्टम। देख करके मत घबराना, लग रहा हो कि बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। ये बहुत ही सिंपल होता है, बस ज़रूरी है इसका फंक्शन समझना और इसका एक इंजन में क्या काम है, इस दो चीज़ को समझना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और बाकी सब कुछ सेम होता है। इस तरीके का बड़ा गाड़ी हो या फिर छोटा गाड़ी हो, सब में सेम आपको EGR का सिस्टम देखने के लिए मिलेगा। बस फ़र्क होगा उसके डिज़ाइन में फ़र्क हो सकता है और दूसरा फ़र्क ये वाले वाल्व में हो सकता है। इसको हम लोग EGR वाल्व बोलते हैं। किसी में इलेक्ट्रिक के थ्रू होता है, किसी में हवा की प्रेशर की मदद से ये वाल्व ओपन और क्लोज होता है। तो एक दफ़ा मैं आपको इसके पार्ट्स के बारे में जानकारी देता हूं, उसके बाद मैं आपको ड्राइंग के थ्रू सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करूंगा। तो ये है एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड, जहां से एग्जॉस्ट गैस EGR वाल्व के थ्रू इंटर करता है EGR कूलर में, जहां पे इस EGR कूलर के अंदर में होता है कूलेंट और ये कूलेंट सर्कुलेट करता है इंजन कूलिंग सिस्टम के थ्रू, यानी कि जो वाटर पंप लगा होता है इंजन में, उसी के मदद से ये कूलेंट सर्कुलेट करता है। ये देख लो, यहाँ पे कूलेंट का लाइन है, एक यहाँ पे लाइन है और दूसरा ये वाला कूलेंट का लाइन है। उसके बाद क्या होता है, जो एग्जॉस्ट गैस है वो ठंडा होकर के वो चला जाता है इनटेक मैनिफोल्ड में। बस यही सिस्टम है। अब आपको ये समझना ज़रूरी है कि ये एग्जॉस्ट गैस इंजन में जा करके करता क्या है और दूसरा चीज़ ये EGR वाल्व कब ओपन होता है। तो चलो एक एक करके समझते हैं। तो ये है डायग्राम एक EGR सिस्टम का। इसके अलावा भी मैंने दो और डायग्राम बनाए हैं जिसकी मदद से मैं आपको ये बताऊंगा कि EGR सिस्टम पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन में क्या इफेक्ट डालता है। और एक चौथा चीज़ ये है, इसकी मदद से मैं आपको ये बताऊंगा कि ये EGR सिस्टम कैसे इंजन के माइलेज को बढ़ाता है या फिर घटाता है। सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि EGR सिस्टम किसी भी इंजन में क्यों लगाते हैं। देखो, इसके पीछे का रीज़न ये है कि जब सिलेंडर के अंदर में कंबशन होता है, यानी कि जब इसके अंदर आग लगती है, तो आग लगने के बाद उसमें से बहुत सारे हानिकारक गैस निकलते हैं। उनमें से सबसे ज़्यादा जो निकलता है वो निकलता है नाइट्रोजन ऑक्साइड, जिसको हम लोग नॉक्स बोलते हैं। डीजल इंजन में ज़्यादा निकलता है, पेट्रोल में थोड़ा कम निकलता है। ऐसा क्यों होता है आगे भी आपको वीडियो में पता चलने वाला है। तो EGR सिस्टम क्या करता है, इस नाइट्रोजन ऑक्साइड को कम करने में मदद करता है। ये नाइट्रोजन ऑक्साइड को 70% तक कम कर देता है। तो अभी आपके दिमाग में एक सवाल आया होगा कि किसी भी चीज़ को जलने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है और हमको सिलेंडर में भी ऑक्सीजन ही चाहिए डीजल या फिर पेट्रोल को जलाने के लिए। तो फिर ये नाइट्रोजन ऑक्साइड आया कहाँ से? देखो, इसको समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा हमारे इन्वायरमेंट में जो हवा है उसके कंपोजिशन को। देखो, हमारे इन्वायरमेंट में जो हवा है उसमें 78% नाइट्रोजन होता है, 21% ऑक्सीजन होता है और 1% में बाकी सारी गैसेज होती हैं। तो जब पिस्टन सक्शन स्ट्रोक पे होता है तो ये सिर्फ ऑक्सीजन को अपने अंदर नहीं खींचता है, ये खींचता है फ्रेश एयर को सिलेंडर के अंदर में। तो जब हवा इसके अंदर में जाएगी तो हवा के साथ जाएगा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और बाकी सारी गैसेस। तो जब कंबशन हो जाता है सिलेंडर के अंदर, जब फायरिंग होती है, तो क्या होता है, कंबशन के दौरान ये जो नाइट्रोजन है ये ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करके वो बना देता है नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो अभी आप बोलोगे कि ये नाइट्रोजन और ऑक्सीजन सिलेंडर के अंदर में ही क्यों रिएक्ट कर रहा है और नाइट्रोजन ऑक्साइड बना रहा है, ये बाहर क्यों नहीं बना रहा है? देखो, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन तभी आपस में रिएक्ट करेगा जब इसको किसी चीज़ के अंदर में बंद कर दो और उसका टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा हाई कर दो, तभी ये रिएक्ट करके नाइट्रोजन ऑक्साइड बनाएगा। और यही रीज़न है कि जो हमारे वातावरण का टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा हाई नहीं होता है, जिसकी वजह से नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट नहीं करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर किसी तरीके से कंबशन चेंबर का टेम्परेचर कम कर दे तो नाइट्रोजन ऑक्साइड बनना भी कम हो जाएगा। तो इसी चीज़ की वजह से लगाया जाता है EGR सिस्टम। ये क्या करता है, कंबशन के टेम्परेचर को कम करता है। कैसे कम करता है, आ जाओ समझ लेते हैं। तो आप सब जानते हो कि EGR क्या करता है, एग्जॉस्ट गैस को वापस EGR वाल्व के थ्रू EGR कूलर में ठंडा करके सिलेंडर के अंदर में भेज देता है। तो जब एग्जॉस्ट गैस सिलेंडर के अंदर में जाता है तो आपको पता है कि एग्जॉस्ट गैस में बाकी बहुत सारी हानिकारक गैस भी होती हैं। तो ये एग्जॉस्ट गैस क्या होता है, फ्रेश एयर के साथ में सिलेंडर के अंदर में मिक्स हो जाता है। तो जब ये फ्रेश एयर के साथ में मिक्स होता है तो ये क्या करता है, ऑक्सीजन का जो अमाउंट है उसको कम करता है। जब सिलेंडर के अंदर में ऑक्सीजन कम होगा
तो ऑटोमेटिक जो कंबशन का टेम्परेचर है वो कम हो जाएगा। और दूसरा रीज़न ये भी है कि जब एग्जॉस्ट गैस सिलेंडर के अंदर में जाता है तो उसके साथ में कार्बन डाइऑक्साइड भी जाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड की एक खास बात है कि ये हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है, हीट को सोख लेता है। तो इसकी वजह से भी जो कंबशन का टेम्परेचर है वो कम हो जाता है। और जब कंबशन का टेम्परेचर कम होगा तो नाइट्रोजन ऑक्साइड बनना भी कम हो जाएगा। और मैंने आपको एक चीज और बोला था कि डीजल इंजन में जो नाइट्रोजन ऑक्साइड है वो ज्यादा प्रोड्यूस होता है। इसके पीछे का रीजन ये है कि डीजल इंजन हमेशा लीन मिक्सचर पे काम करता है, यानी कि उसमें हवा ज्यादा होता है और डीजल कम होता है। तो जब हवा ज्यादा होगा तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन ज्यादा होगा, जिसकी वजह से नाइट्रोजन ऑक्साइड ज्यादा प्रोड्यूस करेगा। लेकिन पेट्रोल इंजन हमेशा वो काम करता है रिच मिक्सचर पे, यानी कि हवा कम होता है और पेट्रोल डीजल के मुकाबले में ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से जो नाइट्रोजन ऑक्साइड है वो कम प्रोड्यूस होता है। लेकिन पेट्रोल ज़्यादा होने की वजह से पेट्रोल इंजन में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। और अब बताता हूं कि EGR लगाने से इंजन के माइलेज पे क्या असर पड़ता है। देखो, अगर EGR पेट्रोल इंजन में लगा हुआ है तो वो इंजन के माइलेज को बढ़ा देगा। कैसे बढ़ाएगा, आ जाओ समझते हैं। देखो, पेट्रोल इंजन में क्या होता है, हम लोग उसमें थ्रोटल बॉडी या फिर थ्रोटल वाल्व का इस्तेमाल करते हैं। ये क्या करता है, आप जितना एक्सीलरेटर पैडल दबाओगे ये वाल्व उतना ही ज़्यादा ओपन होगा और उतनी ही तेज़ी से हवा सिलेंडर के अंदर में जाएगा। लेकिन अगर ये थ्रोटल वाल्व हाफ ओपन है या फिर थोड़ा सा ओपन है तो जब पिस्टन सक्शन स्ट्रोक पे होता है ना, जब पिस्टन नीचे की तरफ आता है तो सिलेंडर में प्रॉपर हवा इंटर नहीं करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, सिलेंडर के अंदर में वैक्यूम बनता है। और इसी वैक्यूम को बनने की वजह से जब पिस्टन हवा को खींचता है तो पिस्टन को एक्स्ट्रा पावर लगाना पड़ता है सक्शन स्ट्रोक पे। इस चीज को बोलते हैं पंपिंग लॉस या फिर इसको हम लोग बोलते हैं सिरिंज इफेक्ट। आ जाओ मैं आपको इसको पहले प्रैक्टिकली समझाता हूं। तो अभी मैंने लिया है घोड़े को इंजेक्शन देने वाला सिरिंज। इसका जो टिप है अभी फुल्ली ओपन है, तो आप देख पा रहे हो ये किस तरीके से हवा को आसानी से अपने अंदर की तरफ खींच रहा है। लेकिन क्या करेंगे, इसके मुंह पे हल्का सा ओपन करते हैं। अभी आप देख पा रहे हो ये अपने आप हवा को नहीं खींच पा रहा है, इसको ताकत लगाना पड़ रहा है खींचने के लिए। देख पा रहे हो ये कुछ इस तरीके से इसका जो पिस्टन है वो ऊपर की तरफ चला जा रहा है। तो अभी हम खींच रहे हैं तो हमको क्या करना पड़ रहा है, एक्स्ट्रा ताकत लगाना पड़ रहा है। इसी चीज को बोलते हैं सिरिंज इफेक्ट या फिर पंपिंग लॉस। यही चीज होता है सिलेंडर के अंदर में। तो यही रीजन है कि अगर किसी पेट्रोल इंजन में EGR सिस्टम लगा हुआ है तो क्या होगा, जब सिलेंडर के अंदर में वैक्यूम बनेगा तो जब EGR वाल्व ओपन होगा तो यहाँ पे एग्जॉस्ट गैस आना शुरू होगा। जब एग्जॉस्ट गैस आएगा तो सिलेंडर के अंदर में वैक्यूम नहीं बनेगा। जब वैक्यूम नहीं बनेगा तो पंपिंग लॉस कम होगा और इंजन का माइलेज बढ़ जाएगा। और दूसरा रीजन ये भी है कि जब सिलेंडर के अंदर में हवा कम जाएगा तो हवा को कौन मेजर करता है, मास सेंसर। तो ये मास सेंसर क्या करेगा, ECU को सिग्नल भेजेगा कि सिलेंडर के अंदर में हवा कम जा रहा है। तो इसकी वजह से क्या होगा, पेट्रोल भी कम इंजेक्ट होगा, जिससे फ्यूल इकोनॉमी बढ़ेगा। और जब पेट्रोल कम इंजेक्ट होगा तो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड का इमिशन भी पेट्रोल इंजन में कम होगा। लेकिन अगर EGR डीजल इंजन में लगा हुआ है तो ये इंजन के माइलेज को कम कर देगा। तो देखो होता क्या है कि जब हम लोग EGR सिस्टम यूज करेंगे तो एग्जॉस्ट गैस जाने की वजह से सिलेंडर के अंदर में जो ऑक्सीजन है वो कम हो जाएगा। और आपको पता है कि जो डीजल है कम ज्वलनशील होता है पेट्रोल के मुकाबले में। तो क्या होगा, कंबशन का जो स्पीड है वो कम हो जाएगा, जिससे जो कंबशन है वो प्रॉपर नहीं होगा। अगर कंबशन प्रॉपर नहीं होगा तो सूट पार्टिकल भी ज़्यादा होगा और अनबर्न फ्यूल होगा वो भी ज़्यादा होगा। अगर सूट पार्टिकल ज़्यादा होगा तो क्या होगा, सूट पार्टिकल DPF में जाकर के ट्रैप हो जाएगा। अगर DPF में ट्रैप हो गया तो रीजनरेशन के लिए वापस से फ्यूल को इंजेक्ट किया जाता है एग्जॉस्ट के टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए। तो बार बार क्या होगा, रीजनरेशन करना पड़ेगा, जिससे डीजल ज़्यादा खर्च होगा और इंजन का माइलेज कम हो जाएगा। और सबसे लास्ट में कि EGR वाल्व कब ओपन होता है। देखो इसके 2-3 कंडीशन है। ECU सारी चीज़ों को मॉनिटर करती है कि इंजन पे लोड क्या है, कंबशन का टेम्परेचर क्या है और इंजन का स्पीड क्या है। इसके अकॉर्डिंग EGR वाल्व को ओपन करती है। लेकिन मैं आपको 2 बड़ा कंडीशन बताता हूँ। अगर कंबशन चेंबर का टेम्परेचर बहुत हाई होने लगेगा तो EGR वाल्व ओपन हो जाएगा। और दूसरा कंडीशन ये है कि बहुत सारे डीजल इंजन में जो EGR वाल्व आते हैं उसमें एक और बाईपास वाल्व होता है। इस वाल्व का ये काम है कि एग्जॉस्ट गैस को EGR कूलर में नहीं भेज करके डायरेक्ट सिलेंडर के अंदर में भेज देती है। तो ये वाल्व तब ओपन होता है जब इंजन का कोल्ड स्टार्ट करते हो। जब इंजन आपका ठंडा होता है
तो जो गर्म एग्जॉस्ट गैस होता है सिलेंडर के अंदर में जा करके सिलेंडर के टेम्परेचर को तुरंत बढ़ा देता है। इसका ये रीज़न है कि देखो जो कैटालिटिक कन्वर्टर होते हैं, डीपीएफ होते हैं, वो ठंडे में काम नहीं करता है। उसको काम करने के लिए मिनिमम टेम्परेचर 250 से लेकर के 300 डिग्री सेल्सियस तक होना चाहिए। तो इस वजह से बाईपास वाल्व कोल्ड स्टार्ट में भी ओपन हो जाते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया। अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप मुझे सपोर्ट कर सकते हो। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। जब तक के लिए चैनल पेज पे जाकर के बहुत सारे वीडियो ऑटोमोबाइल के बारे में इसे आप देख सकते हो।